नकलिया ही खिलती नकुल मुस्कुराते, अगर बाप हंसनी कमारी न होता। पब्लिक कम आ रही है, कारोबार पे तो फर्क पड़ना ही है। इस तरीके के बयान इतने बड़े धार्मिक स्थल से कैसे दिए गए, किस नियत के तहत दिए गए, इसकी जांच होकर के जो भी दोषी पाया जाए तो उसके सख्त से कार्रवाई की जाए। मैं तो सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, भारत माता की जय। हमारा मकसद सिर्फ यही है, यहाँ से हम शांति का पैगाम देना चाहते हैं। जिसने भी जो ये अपराध कारित किया है वो बिल्कुल तालिबानी तरीका अपनाया गया और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के सूफिया कराम, हिंदुस्तान की दरगाहें, हिंदुस्तान में तालिबानी ऐड को नहीं आने देंगे, तालिबानी कल्चर को नहीं आने देंगे। और सब लोग पेट से परेशान हैं, कोई नहीं चाहता कि इस तरह का घटना हो। इस वतन से जुदा करें, ये अन इस्लामिक हैं। गलत बयान नहीं बोलना चाहिए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर अजमेर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ख्वाजा अजमेरी सरकार की ये दरगाह और दूसरी तरफ है अजमेर जैन मंदिर। अजमेर को पहले अजमेरू के नाम से जाना जाता था, यानी अजय पहाड़। 7वीं सदी में इसकी स्थापना अजय सिंह चौहान ने की थी। फिलहाल अजमेर इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर दिए गए एक बयान के बाद यहाँ पर फिजा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम अजमेर के लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या को लेकर भी लोगों की क्या राय है, वो क्या मानते हैं और क्या कहते हैं, वो भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं। अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के दिए गए विवादित बयान के बाद से अजमेर में जिस तरह की रौनक देखी जाती है वो रौनक अभी नहीं है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर लोगों का आना जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया और कारोबार पर भी इसका असर पड़ता दिख रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि कारोबार पर कुछ असर पड़ा है? जिस तरीके से बयान आए हैं, भड़काऊ बयान, लोगों का आना, थोड़ी पब्लिक कम हो गई साहब आने की। अभी पब्लिक कम आ रही है, कारोबार पे तो फर्क पड़ना ही है। आम दिनों में कैसे लोग होते, कितने लोग? आम दिनों में इससे डबल टिबल भीड़ रहती है, अभी भीड़ कम है। तो ये जिस तरह का बयान दिया एक खादिम ने, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का आना कम हुआ इधर ही। हाँ, उसके बाद ही कम हुआ, उसके पहले तो चल रहा था बराबर, अभी पब्लिक कम है। आपका क्या कहना है कि कारोबार पे असर पड़ रहा है? जी हाँ लोग कम आ रहे हैं? जी। आप बाहर से आए? कहाँ से? गाजियाबाद हैं जी? गाजियाबाद गाजियाबाद से जी। तो यहाँ जियारत करने आए? जी जी। ये जो जिस तरीके का बयान दिया गया खादिम की तरफ से, एक सलमान चिश्ती की तरफ से भड़काऊ बयान दिया गया जो हम बता भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक नौजवान है, आप युवा हैं देश के। देखिए, हर किसी इंसान की अपनी मेंटलिटी होती है, क्या सोचता है कोई इंसान, हर किसी का अपने को इग्नोर करना चाहिए, कुछ लोगों को इग्नोर करना चाहिए और अपने जो सही हो बोला तो वो गलत बोला, गलत बयान नहीं बोलना चाहिए, गलत बयान नहीं देनी। अगर एक इंसान गलत है तो उसके सपोर्ट में आप गलत नहीं बोल सकते। दरगाह कमेटी ने एक बयान लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी खासो आम से अपील की जाती है कि दरगाह शरीफ में किसी भी तरह का बयान, नारा, प्रदर्शन, फोटो, वीडियो या कोई ऐसा कृत्य जो कि ख्वाजा गरीब नवाज की शिक्षाओं के खिलाफ हो या दरगाह शरीफ की आस्था और गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, घटित नहीं करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बयान उसके बाद में कमेटी की तरफ से लगाया गया है क्योंकि सलमान चिश्ती ने जो एक भड़काऊ बयान दिया था नुपुर शर्मा को लेकर, उसके बाद की गिरफ्तारी हुई थी और अब कमेटी ने साफ तौर पर यह साफ कर दिया है कि वो इस बयान का कहीं भी समर्थन नहीं करता। पहले भी उन्होंने कहा था कि कमेटी इस बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है और अब साफ तौर पर ये नोटिस लगा दिया गया है कि ऐसा कोई भी वीडियो बिना इजाजत के कोई भी ना बनाए या फिर जारी ना करे। हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी जो दरगाह की तरफ में एक खादिम ने बयान दिया विवादित बयान, उसके बाद से कारोबार पर भी क्या किसी तरह का असर पड़ रहा है? लोग आने जाने कम हुए हैं? ऐसा कारोबार में बहुत फ़र्क आ गया है, पब्लिक आ नहीं रही है, टूरिस्ट आ नहीं रहा है, पब्लिक डरी हुई है, कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। आपने कभी इससे पहले देखा है, मतलब क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ जगह नहीं होती पैर रखने की, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर वैसी भीड़ नहीं है। वैसे बिल्कुल भीड़ नहीं है, पहले तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी, अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल मैदान साफ पड़ा है। अच्छा, अजमेर को हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक कहा जाता है, जो
बादशाह से लेकर आम जनता यहाँ पर उनका एक आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन ये जो पूरा एपिसोड हुआ, जिस तरीके से भड़काऊ बयान एक खादिम ने दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या किसी तरह की कोई दरार आई है इसके बाद से, या फिर ये एक व्यक्ति ने एक बयान दिया और इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता सर। मतलब हम तो अभी से सब मिलके रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब एक ही है, एक दूसरे से कारोबार जुड़ा हुआ है। अभी ये हुआ है तो अब पब्लिक बहुत कम हो गई, गलत हुआ जो हुआ। दूसरी चीज़, 2023 में यानी अगले साल कुछ महीने ही रह गए हैं अगर कहा जाए, राजस्थान में चुनाव है। अगर जनता के मूड की बात करें, एक आम इंसान, एक कारोबारी, आप एक कारोबारी हैं, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं गहलोत सरकार को? पिछला अगर रिपोर्ट कार्ड देखें तो अब तो ये जनता के ऊपर है सर, इसमें क्या कह सकते हैं? कोई जनता कब पासा पलट देवे कोई तो कह नहीं सकते हैं। अब क्या बीजेपी आ जावे, कांग्रेस आ जावे, कोई कह नहीं सकते हैं। फिर भी क्या एक मूड कुछ बन रहा है पब्लिक का? पब्लिक का तो मूड अब क्या है, कुछ कह नहीं सकते सर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठे कि गहलोत सरकार में काफ़ी इस तरह की चीज़ें हुई, आप इसे क्या देखते हैं एक नागरिक के नाते? अजमेर में नागरिक के सुख शांति हो, सब मिलके रहे, हिंदू कौन मुसलमान कौन, सब एक ही है। हम तो यही कहना चाहते हैं, सब मिलके रहो, अच्छी तरह सुख शांति हो, चैन अमन हो। उदयपुर का जो घटना हुआ है बहुत ही दुखद घटना है, और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी भी मासूम का हत्या कर दें आप। हर कोई मिलजुल के रहना चाहता है। आज आप देखें कि उस घटना से लेकर अजमेर में क्या माहौल है, बिल्कुल जहरीन का आवक जावक बंद है और सब लोग पेट से परेशान हैं। कोई नहीं चाहता कि इस तरह का घटना हो, और हम चाहते हैं कि अजमेर में माहौल वापस से बेहतर हो, और जो भी इस चीज़ में जिन्होंने भी जैसा भी बयान दिया है, मैं चाहता हूं कि उस बयान को वापस ले, माफ़ी मांगे और माहौल बेहतर से बेहतर हो। जहां पर आप देखेंगे कि हर धर्म के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, और यहाँ से कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि जिससे माहौल ख़राब हो, और हम चाहते हैं कि माहौल बेहतर से बेहतर हो। आम दिनों में जैसी भीड़ होती है वैसी अब नहीं है? नहीं, वैसी भीड़ नहीं है, उससे आधी भी नहीं है। ये 10% भी नहीं है, क्योंकि आम आदमी परेशान है कारोबार से। हर आदमी का जो है एक दूसरे से पेट लगा हुआ है। क्या हिंदू का जो है मुसलमान से, जो बयान दिए गए उसके बाद ये भीड़ में कमी आई? ये 100 में से 10% भी नहीं है। क्या इतना हर आदमी, क्योंकि डरा हुआ है, क्योंकि फैमिली वाले आते सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है, और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ पे सब आते हैं। यहाँ पे कोई छोटा ना कोई बड़ा है, यहाँ पे सब आते हैं, और एक दूसरे का पेट सबसे लगा हुआ है। हर कोई आदमी हाईलाइट होना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, बस जो मन में आया बोल दिया, जो अपना कहना चाहे वो कर दिया उन्होंने। एक बात बताइए, उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई जिस तरीके से, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब वो भी एक हम कड़ी निंदा करते हैं, जो हुआ है उसकी बहुत ही हम कड़ी निंदा करते हैं, और उसके बारे में शब्द नहीं है। जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, और हमें इस चीज़ का दुख है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन भड़काऊ भाषण और भाईचारा हमें अपना बनाए रखना चाहिए। भड़काऊ भाषण की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से एक खादिम की तरफ से भड़काऊ बयान आया, उसके बाद से यहाँ ज़ायरीन जो आते हैं उनमें कमी है, या ऐसे ही है जैसे हर साल की तरह? नहीं, अभी तो कमी है, बहुत कमी हुई है इसमें। तो कारोबार पर कुछ कारोबार में मद्दी लगी पड़ी है, अभी तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इस पर। जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं वो अब उनमें कमी आई है? अभी कमी आई है इसमें। देखिए, हर चीज़ का फैसला करने के लिए न्यायालय बैठा हुआ है, हर चीज़ के लिए कानून व्यवस्था बैठी हुई है जी, हर चीज़ का मतलब हल कानून निकालने के लिए बैठा है। अब उन्होंने क्या बोला उसके बारे में तो कुछ देखिए अपन कह नहीं सकते, बस देखिए हर किसी की अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी एक अजमेर ही एक ऐसी जगह है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ धर्म का कोई मसला नहीं है। यहाँ सब हिंदू मुसलमान सब लोग मिल के रहते हैं। ये नहीं है कि मन में किसी के मन मुटाव नहीं रहता है कि नहीं ये है वो है, सब यहाँ एकजुट होकर रहते हैं। और हमारे यहाँ कभी भी ऐसा धर्म का मसला नहीं पाया गया है कि नहीं, सब यहाँ दिवाली भी साथ में मनाते हैं तो ईद भी साथ में मनाते हैं। ये नहीं, हर त्यौहार को मिलके मनाया जाता है, हर धर्म का रेस्पेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे हिंदू भी आता है तो मुसलमान भी आता है, यहाँ सब लोग हम मिल के रहते हैं। कारोबार पर असर पड़ा है दिख रहा है?
देखिए, कारोबार पर तो असर पड़ा है और काफ़ी हद तक असर पड़ा है, पर यह है कि जैसा पब्लिक सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि कोई दंगा फसाद या कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे लोग पहले इत्मीनान से रहते थे यहाँ पे, आज भी वैसे ही रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बयान दिया वो तो गलत ही है जो दिया। अब देखो अब क्या होता है, माहौल तो अभी बहुत ख़राब ही है यहाँ पे। कारोबार पर असर? कारोबार पे तो बहुत असर पड़ा है, कारोबार पे असर पड़ा है कि जायरीन कम आ रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है अभी कारोबार पे तो। और ये जो उदयपुर में घटना हुई कन्हैया लाल की, उसके बाद से राजस्थान में ऐसा मतलब देखा जाए तो कई तरह की घटनाएं हुई हैं, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, अगले साल चुनाव भी हैं राजस्थान में, क्या है रिपोर्ट कार्ड सरकार का? आइडिया नहीं है नहीं, एक वोटर होने के नाते क्या मन में क्या चल रही हैं चीज़ें, क्या सवालात हैं, क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी बस ठीक है, यहाँ पे तो अमन चैन रहता है और बहुत बढ़िया रहता है। इसमें यहाँ कुछ ना ऐसा होता नहीं, लेकिन इस बार स्कूल्स भी चालू हुई है, उसको लेके भी है और थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, इस चक्कर में भी है। पब्लिक थोड़ी कम आ रही है, अभी जायरीन कम आ रहा है। ये पहली बार ऐसा कब हुआ, मतलब इससे पहले कभी आपने देखा अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें, इस तरह के बयान? नहीं, अभी आज तक कभी नहीं देखा ऐसा, आज तक कभी ऐसा बयान वगैरह कुछ। ऐसी बयानबाजी किसी को नहीं करनी चाहिए जिससे देश का माहौल बिगड़े। हम यही चाहते हैं कि देश का माहौल ख़राब ना हो। जो गंगा जमुना तहज़ीब पूरे हिंदुस्तान में है, आज पूरी दुनिया में मशहूर है हिंदुस्तान गंगा जमुना तहज़ीब से, वो तहज़ीब आगे बनी रहे। कारोबार पर भी क्या असर पड़ता दिख रहा है? देखिए, जब माहौल देश का ख़राब होगा तो कारोबार पे सभी जगह फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो अजमेर हो या हिंदुस्तान का कोई भी शहर हो, कारोबार में हर जगह फ़र्क पड़ता ही है। जब माहौल ख़राब होगा तो कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के बाहर निकलना नहीं चाहता है। तो हम पूरे हिंदुस्तान की जनता से यही अपील करते हैं कि जो भाईचारा, उस भाईचारे को बनाए रखें। कोई भी धर्म के लोग ऐसी कोई बात ना करें जिससे देश में अशांति का माहौल पैदा हो। कारोबार पर असर पड़ा है क्या? हाँ, पड़ा भैया सर। पहले भीड़ रहती थी? हाँ, भीड़ मतलब कम है, नॉर्मल है। कम है? हाँ, बहुत कम है। अच्छा, तो ये जो बयान आया, इसको ये क्या कैसे देखते हैं, होना चाहिए था ऐसा? नहीं भाई, मुझे पता नहीं बयान के बारे में। मुझे जानो का कारोबार में फ़र्क आ गया, धंधे के अंदर बिल्कुल मतलब। ऐसा पहली बार हुआ है या पहले भी कभी ऐसी दिक्कत आई? पहले भी मतलब ऐसा था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, भारत माता की जय। अजमेर में मैं तो सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, भारत माता की जय। और हर आदमी को अपने मुंह पे उंगली रखनी चाहिए, जितना चुप रहेंगे उतनी शांति बनी रहेगी। हमारा मकसद सिर्फ यही है, यहाँ से हम शांति का पैगाम देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बतलाना चाहते हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब एक है भाई। देखिए, बारगाह गरीब नवाज से हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम गया है। पिछले 2-4-5 दिनों में जो भी बयानात सामने आए, वीडियो सामने आए, दरगाह ख्वाजा साहब उसकी हिमायत नहीं करते हैं, हम कंडेम करते हैं उसको। ऑन बिहाफ ऑफ द दरगाह ख्वाजा साहब, ऑफिस ऑफ द सज्जाद नशीन की बिहाफ पे मैं उन तमाम बयानात को कंडेम करता हूँ। दरगाह से जुड़े हुए तमाम लोग भी उसको कंडेम करते हैं। वो कुछ लोगों के इंडिविजुअल बयानात थे, वो पूरी दरगाह के बयानात नहीं थे, और उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई भी हो चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है। प्रशासन और जो भी कानून है वो अपना काम करेगा। इस तरह के जो बयान देते हैं, क्या कैसी शख्सियत, मतलब वो कैसे दे सकते हैं एक इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, और जिसकी वजह से पूरा मतलब अजमेर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहाँ की मतलब जो एक शांति का माहौल जो है उसको लेकर? देखिए, ये बात बहुत बड़ा जांच का विषय है कि ये एक दिन में तो इस तरह की सोच दिमाग में उत्पन्न होती नहीं है। इसकी पूरी प्रॉपर वे में इंक्वायरी की जाए हाई लेवल पे कि इस तरीके के बयान इतने बड़े धार्मिक स्थल से कैसे दिए गए, किस नीयत के तहत दिए गए। इसकी जांच होकर के जो भी दोषी पाया जाए तो उसकी सख्त से कार्रवाई की जाए। आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के बयान कोई कैसे दे सकता है, इसकी जितनी निंदा कड़े अल्फाज में की जाए कम है। ये दौर डिजिटल मीडिया का दौर है, गूगल का दौर है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे में से कुछ लोग अतिवाद की तरफ कैसे जा रहे हैं। इसके पीछे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं पिछले 10-20 सालों से, 50 सालों से, ये उनका बहुत अहम रोल हो जाता है। इंसान एकदम से रेडिकल नहीं बनता है, तो इसकी पूरी प्रॉपर वे में जांच होनी चाहिए। और इतने बड़े धार्मिक स्थल का इस्तेमाल किया गया, उसको हम कंडेम करते हैं, इस पर कार्रवाई होना चाहिए।
उदयपुर की जो घटना हुई पिछले कई दिन से, इस पर भी बातचीत हो रही है। कन्हैया लाल की जिस तरीके से हत्या की गई निर्मम, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए उसे हमारे जब भी ये घटना घटित हुई उदयपुर वाली, उसके बाद में यहाँ के दरगाह के जो स्पिरिचुअल हेड हैं सज्जाद नशीन किबला दीवान से ज़ैनुल आबिदीन साहब, जो मेरे वालिद हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी चाहे जान देनी पड़ जाए, हम हिंदुस्तान में तालिबानी कल्चर को नहीं आने देंगे। उदयपुर की घटना एक जघन्य अपराध है, एक आतंकी घटना भी कहा जा सकता है उसको। इस्लाम में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। जिसने भी जो ये अपराध कारित किया है वो बिल्कुल तालिबानी तरीका अपनाया गया, और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के सूफिया कराम, हिंदुस्तान की दरगाहें हिंदुस्तान में तालिबानी एक्ट को नहीं आने देंगे, तालिबानी कल्चर को नहीं आने देंगे। ये मैं आज भी आपके सामने ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन साहब की तरफ से बहैसियत औलाद गरीब नवाज की हैसियत से मैं आपके सामने कह रहा हूँ, और हमारी जो तंजीम है ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की बिहाफ पे, कि हिंदुस्तान में जो तालिबानी सोच कल्चर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो रेडिकल फोर्सेस इनके पीछे ताकतें लगी हुई हैं, हम उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। ऐसी चीज़ सोच को कतई इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो नारे लगाए जा रहे हैं वो हिंदुस्तान के नारे नहीं हैं। हम लोगों ने आज तक ऐसे नारे नहीं सुने। ये नारे कहाँ से आए, इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसे नारों को समर्थन नहीं करता। जिस तरह का बयान आया खादिम का, आगे भविष्य में इस तरह के कोई बयान सामने ना आए, उसको लेकर क्या इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से लिया जा रहा है? देखिए, दरगाह में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से दरगाह डायरेक्ट गवर्न होती है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से। ये दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट है। दरगाह एंडोमेंट का मैनेजमेंट तमाम उनके हाथों में। और दूसरा पार्ट है ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन, जो गरीब नवाज की औलाद में सज्जादा नशीन होते हैं, वो दरगाह के स्पिरिचुअल हेड हैं, दरगाह की रस्मात जो कल्चर होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं। तीसरा पार्ट है खुद्दाम हजरात का। 3 पार्ट है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोशिश करेंगे कि दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाए, और आने वाले वक्त में इस तरह की दोबारा ऐसी हरकतों का रिपीटेशन ना हो, उसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, और जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि ऐसी दरगाहों का इस्तेमाल इस तरह की सोच के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। हमारे साथ इस वक्त अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन हाजी सैयद सलमान चिश्ती, जो कि चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सलमान साहब, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखें, सरासल गलत बयानी है। हमारा देश संविधान से चलता है, और जिन्होंने भी ऐसी गलत बयानी करी है उसके लिए सख्त से सख्त जो भी प्रावधान है इंडियन पेनल कोड में, उसके लिए उसको अप्लाई करना चाहिए। और दरगाह अजमेर शरीफ की जब हम बात करें तो ये वो दरबार है गरीब नवाज़ का, जहाँ से 800 साल से सिर्फ हिंद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम दिया जाता है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। गरीब नवाज़ की यही तालीमात है कि अगर आपको उस रब की कुर्बत हासिल करनी है तो इंसान अपनी अखलाक में, अपने किरदार में 3 ऐसी सिफ़ात जारी कर ले, जैसे कि सूरज जैसी शफ़क़त, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ो, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। क्योंकि ये 3 ऐसी कुदरत की सिफ़ात हैं जो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती। यही तालीमात ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने से 800 साल से तमाम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ और गद्दी नशीन फैमिलीज़ यहाँ पे देती आ रही हैं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। तमाम जो खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, तब जो हमारी ऑफिशियल बॉडीज़ हैं, और सिर्फ अजमेर शरीफ में नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने उसको कंडेम करा है। वो बयान उनकी सिर्फ निजी बयान है, एक इंडिविजुअल के बयान को ना तो किसी सेक्रेड इंस्टीट्यूट, ना किसी दरगाह, ना किसी मस्जिद, ना किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ना जोड़ा जाए, क्योंकि वो ख़ुद अपनी जो यहाँ का पुलिस रिकॉर्ड है उसके अंदर वो एक हिस्ट्री शीटर है, और जिन्होंने भी ये गलत बयानी करी है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज हैं, इंडियन पेनल कोड में जो लॉ है, पुलिस प्रशासन उसके ऊपर काम कर रही है, और उसकी हम सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। कोई भी ऐसा अफराद जो ऐसे नारे लगाए या जो भी ऐसे बयान दे जिसमें इंसानियत के कत्ल गारत की बात हो, सरतन से जुदा की बात हो, ये एंटी इस्लामिक है, एंटी ह्यूमैनिटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसकी हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, और चिश्तिया सिलसिले की तालीमात से तो बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। और जो भी शख्स, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, चाहे किसी पद पे हो या किसी भी हिंदुस्तान ख़ित्ते में हो, अगर वो चिश्तिया सिलसिले की तालीमात से हट के बात करता है, गरीब नवाज़ की तालीमात से हट के कोई बात करता है, तो ना तो वो चिश्ती रह जाते हैं और ना ही उनका किसी दरबारों से ऐसा ताल्लुक़ होता है। पूरे एपिसोड के बाद देखा गया कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग ज़ायरीन आते हैं उनमें भी कमी देखी जा रही है, कारोबार पर भी इसका असर पड़ा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं?
देखें, अभी ईद का वक्त था और हज का वक्त ऐसा होता है कि काफ़ी लोग ज़ाहिर बात है हज पे जाते हैं और अपने घरों में भी रहते हैं ईद के दरमियान, तो ज़ाहिर बात है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है सोशल मीडिया की तरफ से भी। लेकिन हम यही अपील करना चाहते हैं कि दरगाह अजमेर शरीफ 800 साल की तहज़ीब है, किसी एक शख्स की कड़वी बातों से, किसी एक शख्स के ऐसे बयानात से जिसमें कत्ल गारत की बात हो, इसको दरगाह अजमेर शरीफ से कतई ना जोड़ा जाए। दरबार में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं और यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। इसीलिए 800 साल से जो अजमेर शरीफ दरगाह का लंगर है वो भी एक इतना स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन लंगर है जिसमें अनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन भी उसमें इन्वॉल्व नहीं करते, उसमें मिलाया नहीं जाता। वो एक दलिया होता है या स्वीट राइस होती है जिसमें हर मज़हब व मिल्लत, ताकि चाहे हमारे जैन भाई बहन भी क्यों ना हो, वो उस एक दस्तरखान के ऊपर आके बैठ के लंगर खा भी सकें, खिला भी सकें। सलमान साहब, अब उदयपुर पे बात करेंगे, जिस तरीके से वहाँ पर एक टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी जाती है और जिस निर्मम तरीके से उस पर क्या कहना है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक छवि जो बनी है, जो नुकसान हुआ है इस्लाम को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर आपसे ये बात कहूँगा, ये पिछले कई दिनों से बात जो चल रही है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है कि वो जो शख्स हैं वो इंसानियत के कातिल हैं, उन दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और एक बात, जो ये नारे लगाए और जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं ये नारे, स्टेटमेंट, बचपन से हम बड़े हुए हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले हमारे खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज़ के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे भी बात करी, उनसे मैंने ये पूछा कि बचपन से हमने कभी ये नारे नहीं सुने, उन्होंने भी कभी नहीं सुने। हिंदुस्तान में ये नारे कहाँ से आए? 2-3 साल हुए हैं कि ये नारे, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस कॉल का एक ज़िक्र है कि सर तन से जुदा करें, ये अन इस्लामिक हैं, गैर इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं ये, और तमाम जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं वो ख़ुद उसके ज़िम्मेदार हैं। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी अपील करता हूँ, अजमेर शरीफ से अगर कोई भी शख्स आपको ऐसे नारे लगाते हुए दिखे या आपको ऐसे नारे लगाने के लिए उकसाए, उसका सोशल बाइकआउट करें, उसको रिपोर्ट करें। और ऐसे इंसानों की कोई जगह नहीं है किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी माशरे में। और हिंदुस्तान के अंदर ये नारे कभी नहीं लगते थे। इसकी जाँच होनी चाहिए कि नारे हिंदुस्तान में कहाँ से पेनिट्रेट करे, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान में नारे लेके आ रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो इनको लगा रहे हैं। उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, ना हिंदुस्तान मुसलमान, ना हिंदुस्तान के लोग, ना ही कोई दरगाहें, खानकाएँ, मस्जिदें। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो ज़िम्मेदार हैं जो ये नारे लगा रहे हैं। उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये सिलसिला बंद हो। 130 करोड़ भारतीयों को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो शख्स, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी प्रांत से हो, किसी की कुछ भी ज़बान बोले, उसका हम बहिष्कार करते हैं, उसको डिस्कार्ड करते हैं। अगर वो कत्ल गारत की बात करते हैं, किसी के लिए कहते हैं कि किसी धर्म के लिए, किसी धर्म के रूहानी पेशवा के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हम सब मिल के उसकी मजम्मत करें, उसको डिस्कार्ड करें, सोशल बाइकआउट करें। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं उसके अंदर जो भी प्रावधान है, जो लॉ है, उसके ख़िलाफ़, उसी के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए।